नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और इस फैसले के बाद जनता को परेशानी भी हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को माना। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बस 30 दिन की तकलीफ और उसके बाद 70 सालों के नुकसान का जो फायदा होगा जनता के सामने, वो फायदा भी परिलक्षित होगा। तमाम तरीके से जनता का भारी जन समर्थन भी सरकार को मिल रहा है, लेकिन सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं है देश का विपक्ष। विपक्ष तो जनता की परेशानियों को बार बार, जो कहीं है नहीं, फिर भी जनता की परेशानियों का हवाला देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। और इसका नतीजा क्या हुआ, आप खुद देखिए। नोटबंदी की वजह से जनता की दिक्कत के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले विपक्ष को तगड़ा झटका लग गया। लंबी तैयारी के बाद विपक्ष का 28 नवंबर को तय भारत बंद पूरी तरह असफल हो गया। कई दिन की तैयारी का नतीजा जीरो देख कांग्रेस ने तुरंत भारत बंद से यू टर्न मार लिया। लेकिन पूरी तैयारी के साथ बैठी बीजेपी इस बार कांग्रेस को हल्के में छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत बंद आज कॉल किया था। ये भारत बंद का कॉल नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे गलत फहमियाँ फैलाने के लिए आदि है, उसी तरह गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। ये बंद नहीं है, ये आक्रोश दिवस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आक्रोश सरकार के खिलाफ नहीं है, ये आक्रोश हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के समर्थन के खिलाफ है। और इसलिए देश की जनता इस प्रकार के आक्रोश को माफ नहीं करने वाली है। आपने देखा होगा उत्तर पूर्व दक्षिण कहीं भी जाइए, पूर्व उत्तर, आज यहाँ पर भी आपको ये दृश्य नजर आया। लोग कितना बढ़ चढ़ करके इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यद्यपि थोड़ी बहुत सुविधा आरंभ में होगी भी, उनके बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत लाभदायक साबित होगा। बंद के फ्लॉप होने का अंदेशा पाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक स्टेज तक दुबक रही। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ संसद परिसर से आगे नहीं बढ़ पाए। लिहाजा वहीं 100-200 मीटर तक उन्होंने भारत बंद मना लिया। बंद नहीं है इसकी घोषणा भी संसद में गुलाम नबी से करवा दी। लेकिन बौखलाए गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में यह कह डाला कि बंद का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि संसद के बाहर आईना दिखाने में बीजेपी ने भी कसर नहीं छोड़ी। जन आक्रोश दिवस आज मनाएंगे पूरे देश में। हमने भारत बंद के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी। भारत बंद के बारे में अगर किसी ने चर्चा की तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। ये नोटबंदी पर नहीं बल्कि काले धन की नाकेबंदी का आक्रोश है, और ये आक्रोश कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। ब्लैक मनी का जब बंटाधार हुआ है तो ऐसे लोग जो ब्लैक मनी के संरक्षक थे, ब्लैक मनी को संरक्षण देने में अपना गर्व महसूस करते थे, उनको जो है उनमें घबराहट और बौखलाहट है। आज जो है वो देश एक बहुत बड़े परिवर्तन और एक बहुत बड़े बदलाव के रास्ते पे चल दिया है। देश पूरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय के साथ है, और वो लोग जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो तथाकथित जो विपक्षी एकता है वो भी जो है वो बिखरी हुई, टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। खैर, सड़क पर बंद को नाकामयाब होते देख कांग्रेस ने आज के दिन को जन आक्रोश दिवस करार दिया। जन आक्रोश भी ऐसा जहां कांग्रेस से और कुछ होते नहीं बना तो सदन के सत्र को ही हंगामा कर स्थगित करवा दिया। हालांकि ऐसा बंद तो कई रोज से कांग्रेस संसद में करती आ रही है। कई रोज से बेहतर कहें तो कांग्रेस ने पिछले कई अहम सत्रों को इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ा दिया, जिसकी वजह से जन सरोकार के सारे काम अधूरे रह गए। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो विपक्ष का बंद
फ्लॉप रहा है। विपक्ष जिस जनता की परेशानी की बात कर रहा है उस जनता का समर्थन सीधे तौर पर सरकार के साथ है। विपक्ष जिस जन सरोकार की बात कर रहा है उस जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे संसद में जाकर तय होंगे, लेकिन संसद तो चलने ही नहीं दी जा रही है विपक्ष की तरफ से। वहीं कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर नागपुर की बात करें, दोनों ही जगह पर विपक्ष जरूर हंगामा करता रहा, लेकिन जनता ने अपना काम बंद नहीं किया है। जनता ने इस बंद को ही बंद कर दिया तमाम तरीके से। कोलकाता की बात कर लेते हैं। अगर पश्चिम बंगाल सीधे तौर पर ममता बनर्जी का गढ़ है, ममता तो जाकर उन्होंने सबसे बड़ा आह्वान किया था, जंतर मंतर तक पहुंचने की भी बात कही थी, लेकिन खुद ममता के गढ़ कोलकाता में भी लोगों ने आज बंद को पूरे तरह से ही बंद कर दिया। सड़कों पर लोग काम करने के लिए निकले, रोजमर्रा के काम होते हुए नजर भी आए। वहीं सिलीगुड़ी की तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही हैं कि जनता का समर्थन विपक्ष के साथ नहीं बल्कि सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के फैसले के साथ है। तो सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो आप खुद देखिए कि कांग्रेस जनता की दुर्दशा का, जनता की परेशानियों का हवाला देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, लेकिन जनता का समर्थन तो सरकार को मिल रहा है। इस तरह से देखें तो इनका बंद भी फ्लॉप रहा। वहीं दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो सरकार भी स्पष्ट तौर से कह रही है कि हम तो भाई आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए भी तैयार है, आप कम से कम सवाल तो पूछिए। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दें, क्योंकि यह जनता का मामला है। 125 करोड़ जनता की समस्या है, सिर्फ एक दूसरे की नहीं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप सम्मति दें और हम सबको बात करने के लिए यहाँ पर अवकाश करके दी। मैडम, सभी लोग चर्चा के लिए, इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने को भी हम सभी तैयार हैं। लेकिन जो यह फैसला लिया गया है वह राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया, यह हमारी सरकार का फैसला, यह काले धन के खिलाफ में एक जंग है और सारे देश ने इसी रूप में इसे स्वीकार किया है। जहां तक प्रधानमंत्री का सदन में आने का प्रश्न है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चर्चा प्रारंभ हो, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदया, इस पर यदि कोई फैसला करने के लिए अधिकृत है तो अध्यक्ष महोदया ही इसके लिए अधिकृत है। आप फैसला करें कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी। हम सभी लोग चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रतिपक्ष को भी हम सुनने को इस संबंध में पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए बहस इस पर प्रारंभ होनी चाहिए। बहस को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रधानमंत्री के जहां तक आने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बंद फ्लॉप हो चुका है। प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब देने को भी तैयार है। अब विपक्ष के पास बचा ही क्या है। खास तौर से अगर आप याद करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि आखिर विपक्ष के इस तमाशे के पीछे, इस राजनीतिक तस्वीर के पीछे असली मंशा क्या है, उस पर उन्होंने प्रकाश भी डाला था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। बहनों, एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए यह फैसला मैंने लिया। दूसरों का लूट करके जमा करने वाले लोग क्या कभी किसी का भला करेंगे? हक का पैसा हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन लूट का पैसा मिलना चाहिए क्या?
ये सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार ने 8 तारीख को निर्णय किया है और मैंने देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। पहले दिन मैंने कहा है कि तकलीफ होगी, जो बड़े बड़े हैं उनको बड़ी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी तकलीफ तो होगी। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या ये कूड़ा कचरा निकालना वो कोई राजनीति है क्या? राजनीति है क्या? ये कूड़ा कचरा निकालोगे तो किसान का भला होगा कि नहीं होगा? अगर नहर साफ होगी तो किसान का भला होगा कि नहीं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों की मंशा को स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी है कि दरअसल ये जो काला धन दबाकर काल कोठरी में रखा गया था, जब वो बाहर आएगा तो इससे देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। लोग इस बात को समझ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों का समर्थन सरकार के साथ है। अब विपक्ष के पास क्या रास्ता है? 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त आज पैनलिस्ट खासतौर से जुड़ रहा है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे जी हैं, स्वागत करती हूं आपका। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक विज जी, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी इस पैनल का हिस्सा है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत चलिए अनुज जी आपसे ही कर लेते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत तरीके से एक कॉन्फिडेंस था, लेकिन आज तो शो ही फ्लॉप हो गया सर। व्हाट नेक्स्ट? किसका शो फ्लॉप हुआ लावनी जी? मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा, आज जिस तरीके से जनता का समर्थन आप लोगों को चाहिए था, जनता ने तो कोई समर्थन नहीं दिया। आज बंद का आह्वान था, बंद हुआ ही नहीं। मैं वही आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। क्या कांग्रेस ने कभी भी बंद का आज ऐलान किया था? कभी कांग्रेस ने आज बंद का आह्वान नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से या परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बंद का समर्थन या बंद का ऐलान नहीं किया गया। ये ना जाने किन लोगों ने ये भ्रम फैला दिया। ये कुछ एक क्षेत्रीय दलों ने अपने स्तर पे जो है बंद का आह्वान किया था। ना हमारा कोई बंद की कॉल हुई कांग्रेस की, ना हम लोग उसमें समर्थन में थे। बंद की कॉल नहीं थी, जन आक्रोश रैली थी। ये जन आक्रोश दिवस मनाने की बात कही थी, यहाँ तो जनों का ही आक्रोश दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, निश्चित तौर पे कोई जनों का ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जनता इस समय कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। आम जन कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि हर आदमी जो ये नोटबंदी का जो प्रधानमंत्री जी ने ये बात जरूर कह रहे हैं सर, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अब से कुछ पल पहले हमने 4 बड़ी जगहों की तस्वीरें भी दिखाई, पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आई। लोग यही कह रहे थे कि भाई हम इस पूरे फैसले में समर्थन दे रहे हैं सरकार को। जनता ये बात कह रही है, विपक्ष क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? मेरा निवेदन था, अगर आप दिल्ली में अभी जो आज शाम को भी निकल रही है रैली, उसको भी दिखा देते। जहां जहां हमारी कांग्रेस की तरफ से रैली हुई है, आप छोटी छोटी रैलियों को अगर दिखा रहे हैं, हो सकता है कहीं हमने रैलियों की बात नहीं की, हम उन मार्केट्स की बात कर रहे हैं सर। लोग काम करने के लिए बाहर निकले। दिल्ली, नागपुर, कानपुर, तमाम जगहों पर लोग काम करने के लिए बाहर निकले। तौर पे कांग्रेस तो पहले से ही कहती आ रही है, हम तो पहले से ही हमारी पार्टी कहती आ रही है कि कांग्रेस जो है पिछले 20 दिनों से जो है देश में काम ठप पड़ा है। हम क्यों लोगों को कहेंगे आप काम बंद करें? बाजार खुलने की हमने अपील करी थी। सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए बताऊं कि कांग्रेस इस बात को कभी नहीं मानेगी, क्योंकि पूरे जो असल में विपक्ष जो है ना, पूरे का पूरा कंफ्यूजन में है। एक कह रहा है कि हम रैली निकालेंगे, एक कह रहा है आक्रोश दिवस है, एक कह रहा है भारत बंद है। मतलब ये आपस में इनका कोई इस मुद्दे पे एका नहीं है। जेडीयू हमारा समर्थन कर रहा है, नीतीश कुमार जी, और शरद यादव जी विरोध कर रहे हैं संसद में। मतलब इनका किसी को कुछ नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, जितने मर्जी आप सही डिसीजन ले लो, क्योंकि वो सरकार में है और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ बोलना ही है। तो आपको लगता है कि आप अपने स्टैंड पर जिस तरह से क्लियर हैं, आपकी पोजीशन और स्ट्रांग होती जा रही है? देखिए, हमारा ये जरूर मानना है, पार्टी की तरफ से हमने भी सरकार को बोला है कि जो आपने निर्णय लिया एकदम बिल्कुल सही है और सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, पर उसमें हमने कोई संशोधन दिए हैं जो ताकि मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग है और जो किसान वर्ग है उनको कोई असुविधा ना हो। जैसे नाबार्ड के थ्रू हमने 21,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक्स को दिया। एटीएम हमने सारी ट्रेज अब ठीक करा दी हैं। कैश 1-2 दिन के अंदर सारे एटीएम्स के अंदर 100% आ जाएगा। करीब 50-60% एटीएम्स में पैसा आ चुका है। बैंकों में थोड़ी सी कैश की प्रॉब्लम है जो लोगों को अभी नहीं मिल रही है, वो अभी थोड़े दिनों के अंदर 2-4 दिन में, कोई 50 दिन पहले ही कह दिया था, तो अभी तो आप देखिए 20-22 दिन 21 दिन हुए हैं, तो अभी आप देखेंगे कि भाई ये 2-4-5 दिन के अंदर सर कैश फ्लो पूरा देश के अंदर पूरा एकदम सही हो जाएगा और जो विपक्ष है वो औंधे मुंह गिरेगा। चलिए पीयूष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जो ये हालात पैदा हो रहे हैं, विपक्ष जो बातें कर रहा था, जिस तरीके से हम भारत बंद कह रहे हैं, विपक्ष बार बार कह रहे हैं, जन आक्रोश दिवस ही मनाया उन्होंने, लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी तरीके से आज पूरी नहीं हो पाई है। जनता का समर्थन आज भी सरकार के साथ है। देखिए, ये बात पूरी तरह से सही मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता का समर्थन, जनता बहुत दुखी है और जनता के कई हिस्से जो हैं, मतलब वर्ग हैं, उस हिसाब से जो मध्यम वर्ग है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है,
क्योंकि वो पहले से जो है कि जो डिजिटल बैंकिंग के का सहारा लेता है वो शॉपिंग करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो निम्न वर्ग का है, जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, जो महिलाएं हैं गांव की, लेकिन या अभी नीचे आपको या मैं डोमेस्टिक बताऊं, वर्कर्स जो मैं है, अगर आप देखिए उनको फर्क पड़ा है। लेकिन वैसे भी लोग हैं, हम आपको उन लोगों के बयान भी सुनाएंगे जिन लोगों की आप निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं। और ट्रेडर्स को बहुत फर्क पड़ा है। उस निम्न वर्ग ने भी, लेकिन उस निम्न वर्ग ने भी सरकार का समर्थन किया है। छोटे बाजार बंद पड़े हुए हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है पूरी तरह से। आप भारत बंद की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बंद 9 तारीख से ही चल रहा है पूरा। पीयूष जी, हम ये भी नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया था, पहले दिन ही कह दिया था कि कुछ परेशानी होगी। अभी 20 दिन बीता है, 30 दिन की बात और है, परेशानियां खत्म होंगी। देखिए, परेशानियां जहां तक मुझे लगता है लावणी जी खत्म नहीं होंगी, बढ़ेंगी। और क्योंकि आप देखिए, सरकार अभी जैसे दीपक जी कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों को लेके कि उनमें कंफ्यूजन है, मुझे लगता है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कि सरकार में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये गड़बड़ा गया है। क्योंकि अब देखिए लगातार जो है अभी देखिए सरकार के कंफ्यूजन कैसे, देखिए सरकार को लगा था पहले कि पैसे जो है कम पैसे आएंगे वापस, पैसे ज्यादा आ गए, तो सरकार का एक जो गणित था कि सरकार को कंफ्यूजन है या नहीं है, इसका जवाब दीपक जी से दें। उससे पहले हम लोगों को देख लेते हैं। दरअसल जिन लोगों की बात हो रही, पीयूष जी, बिल्कुल पीयूष जी, जरा सुन लेते हैं, जरा लोगों को सुन लेते हैं। जो आम जनता है, जिसकी परेशानी का हवाला दिया जा रहा है, वो आम जनता जो है वो आज की तारीख में सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है। वो बंद के साथ नहीं है, वो सरकार के साथ है, दिक्कतें झेलने को तैयार है। जरा उन आम लोगों को भी सुन लेते हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं पूरे हिसाब से सही कर रहे हैं, और मैं तय जानता हूँ जो भी करेंगे जनता उनके पे विश्वास कर रही है और पूरा समर्थन उनको है। देश के प्रधानमंत्री, कोई इंसान उनको जो पब्लिक उनसे उम्मीद से जिताया गया है, तो विश्वास जब उनको वहाँ पहुँचाया गया तो वो किसी पब्लिक के साथ खराब नहीं करेंगे। विश्वास जमा है, विश्वास जमाएंगे। जो अगर अच्छा कर रहे हैं और नोटबंदी के खिलाफ जो काम किया है काले धन को के लिए बहुत सही कर रहे हैं, और पूरा बाजार में टाइम से जो खुलता आया है, आज 1 घंटा पहले खुला है और कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नोटबंदी समर्थन में है। आपका व्यापार मंडल समर्थन करता है? हाँ, व्यापार मंडल समर्थन करता हमारा। तो सर, रोज जिस वक्त पे आप लोग दुकानें खोलते थे, आज ऐसा कुछ है कि आप लोगों ने? नहीं, हमारा टाइम से दुकान खुल रही है, 9 बजे खुलती है, 9 बजे खुल रही है, कोई परिवर्तन नहीं दुकान बंद करने का। और आने वाले समय में अभी तो थोड़ी परेशानी जरूर है हमारे देश को, मगर हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन इसमें आगे आएगा। मगर रही छोटे दुकानदारों की बात, ये किसी तरह अपना छोटा मोटा व्यापार करके काम तो चला ही रहे हैं, और आने वाले समय में और बेहतर होगा, ये सभी के लिए होगा। तो आपके व्यापार मंडल ने क्या कुछ ऐसा निर्णय किया है कि दुकानें भी कुछ पहले खोली जाएगी? नहीं, हमारे व्यापार मंडल ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है दुकान बंदी हो या खोलो, उससे कोई उनका वो नहीं है। अभी हम लोग को समर्थन आया है, हम लोग जैसे समय से खोलते आए वैसे ही समय से खोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। आज स्ट्राइक का कोई प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, सब नॉर्मल है, बस चल रहा है, हम बस के लिए वेट कर रहे हैं बस। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? हमको बेलेखड़ा जाना है। सब और क्या देख रहे हैं? सब चल रहा है, ट्रेन बस सब ठीक ही लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है। बंदर की কোনো প্রভাব দেখছেন? না কি দেখছেন? সাধারণ জন মানুষ চলাচল চলছে, সাধারণ দিনের মধ্যে সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাসটা চলছে তো, হ্যাঁ সব কোনো ট্যাক্সি বাস ट्राम सभी चलছে। नहीं, कोई स्ट्राइक तो नहीं दिख रहा, सब चल रहा है। हाँ, सब वैसे चल रहा है, दिल्ली की तरह, हर दिन की तरह। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग जा रहे हैं। अच्छा, आपको ट्रेन बस सब मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। अच्छा, अब डीमोनेटाइजेशन को लेकर के तो ये स्ट्राइक है, तो आपको क्या लगता है, आप सपोर्ट करते हैं इसको? नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों की यह हालत थी, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है बंद को। पीयूष जी, मैं आपसे पहले शॉर्ट कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा था निम्न वर्ग जो है, जो व्यापारी वर्ग है, उससे परेशानी हो रही है, लेकिन हमने सुना कि व्यापारी वर्ग जो है वो भी इस नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहा है और बंद को किसी भी तरीके से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। देखिए रावण जी, पहले तो कंफ्यूजन आपके यहाँ भी है, मुझे लगता है, क्योंकि बंद का ऐसा कोई व्यापक कोई आह्वान किया भी नहीं गया था। उसमें हाँ, लेफ्ट पार्टी से जरूर ये बात कही थी, लेकिन जन आक्रोश और तो नहीं दिखाई दिया। चलिए, जन आक्रोश शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो आक्रोश भी नहीं दिखाई दिया। रोजी रोटी पे वैसे ही संकट पैदा हुआ है, पैसा उनके पास है नहीं, दिक्कतें आ रही, तो सड़कों पे नहीं आएंगे। उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो विपक्षी दल, उन्होंने उनकी बात को आगे रखते हुए वो आक्रोश को सामने प्रदर्शित किया। दीपक जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं जो पीयूष जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको उदाहरण देता हूं, मैंने पहले विपक्ष के कंफ्यूजन के बारे में बताया। अभी आप देखो, जो शुरुआत करी विपक्ष ने, केवल 2 लोग मुख्य रूप से आए उसमें, ममता बनर्जी और केजरीवाल।
ममता बनर्जी तो आज भी मुख्य रूप से रैली है, वो उन्होंने सीपीआईएम के साथ अपना भारत बंद के अंदर वेस्ट बंगाल में भाग नहीं लिया और केवल एक वहां रैली निकाली संकेतिक, जिसमें उन्होंने कहा था 5 लाख लोगों की भीड़ होगी और मुश्किल से वहां पे करीब 1.25 लाख लोग थे, 80% लोग आए नहीं। और केजरीवाल जी अब दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो दुर्गेश पाठक और संजय सिंह ने जो पंजाब के अंदर हर सीट 2-2 करोड़ में बेची है, वो उस पैसे को ठिकाने में लगे होंगे, ये पैसे कैसे बदले जाए। सीधे तौर पर मैं अनुज जी, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे तरीके से इसकी अगुवाई करके, इस मसले की अगुवाई करके अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिस जनता की बात कर रही है उनको भी हमने आपको सुना दिया है, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं लावनी जी आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। कांग्रेस इस मुद्दे पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि हमें अपना जो है खोया हुआ आधार वापस लाना है। लोग इस समय, पूरी देश की जनता इस समय त्रस्त है। लगभग 60 से 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये सीधी सी बात ये है कि आप जिस जनता की बात कर रहे हैं, अगर जनता की ही इतनी चिंता है तो संसद को चलने दीजिए। संसद में तो अब सरकार भी कह रही कि ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, प्रधानमंत्री आके जवाब देंगे, आप चर्चा तो कीजिए, आप इससे क्यों भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है? विपक्ष यही मांग कर रहा है, हमारी पार्टी यही मांग कर रही है, प्रधानमंत्री जी आए सदन में। बड़ी मुश्किल से दबाव में तो जो पिछले जो है शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी सदन में आए, उसके बाद बोलने को तैयार नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जी रैलियों में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी टीवी में जाकर के बोलते हैं। अगर चर्चा करनी है तो फिर नियम के खेल में क्यों पड़ना? मुद्दा गंभीर है, सरकार उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर 56 और 193 या 194 से क्या मतलब है? चर्चा कीजिए, सवाल पूछिए और जवाब लीजिए। देखिए, लोकसभा में नियम, राज्यसभा में नियम कानून के तहत ही चर्चा होती है। विपक्ष अगर कोई मोशन लेके आता है तो उसके कुछ न किसी एक्ट के तहत ही चर्चा होती है। ये कोई हम लोग ऐसे बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बिना किसी नियम के और अधिनियम के तहत चर्चा हो जाए। वो चर्चा किसी नियम के तहत होगी, वो इसी नियम के तहत। राज्यसभा में भी बोला, लोकसभा में भी कहा कि 193 के तहत हम अपना बहस कराने के लिए तैयार हैं। और ये जो है ऐसे ऐसे मुद्दे उसमें लाते हैं, अविश्वास का, एडजॉर्नमेंट मोशन का और दूसरी धाराओं के अंदर के अपना, इस पे आप हमारा करिए बहस। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप पहले तो कहेंगे कि बहस के लिए आओ, फिर बहस होने का नहीं, आप इस धारा के तहत बहस करो। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, ये कोई अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा तो नहीं है, ना ये वोटिंग का मुद्दा है कि इस पे कोई सरकार गिरनी। प्रधानमंत्री जी को घबराहट किस लिए? क्यों नहीं वो तैयार होते? अगर किसी भी मुद्दे पे बहुमत आपके पास, स्पष्ट बहुमत है आपके पास, लोकसभा में आप बहुमत में, आज हमारा बयान आ गया, राजनाथ सिंह जी का बयान आ गया, प्रश्न पूछिए, वो आएंगे जवाब देने संसद में, बोल दिया है। इससे ये स्पष्ट है, ये तो मुद्दा ही नहीं है सवालों का, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो आज संसद में हो गया क्लियर। राजनाथ सिंह जी ने कहा आप सवाल पूछिए, वो आएंगे संसद में बोलने। दीपक जी, टॉपिक क्लोज हो गया। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो जिस चीज की आशंका है वो आशंका सिद्ध होती है कि प्रधानमंत्री जी को और सरकार को पूरा डर है कि कहीं कैसी बात कर रहे हैं इस विषय पे, उन्होंने बोल दिया मैं आके इस पे बात करने को तैयार हूँ, आप प्रश्न पूछिए। कहीं अगर इस विषय पे वोटिंग हो गई तो पक्ष दल के जो है सांसद हैं वो भी इसके खिलाफ वोटिंग दे सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सरकार और प्रधानमंत्री जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? बताइए, अभी आपस में तो आपका एका नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में निकाल रही है, सीपीआईएम जो है वो भारत बंद कर रही है, जेडीयू आपके खिलाफ बयान दे रहा है, केजरीवाल जी दूसरी जगह है। तो आपका पहले तो अपना एका तो कर लो, वोटिंग तो बात की बात है, पहले तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाओ। आप जब राष्ट्रपति में जब ममता बनर्जी गई तो उसमें केवल वो हो गए अपना क्या कहते हैं, केजरीवाल जी की आपकी पार्टी और शिवसेना से हमारे जो एक वो थे, जो अंदर उन्होंने उस पर साइन भी नहीं किए मोशन के ऊपर। आप ये लगाइए कि अभी तो यानी दोनों ही एकजुटता की अगर बात करते हैं तो एकजुटता कहीं ना कहीं से विपक्ष में नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में अब विपक्ष के पास क्या बचा है, इस मसले को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नोटबंदी के फैसले के बाद से जनता की परेशानियों का हवाला देकर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। संसद में काम नहीं हो रहा है, सड़क पर रैलियां निकल रही हैं, लेकिन इस बीच जनता किसी भी तरीके से विपक्ष के बहकावे में नहीं आ रही है, वो तो सरकार का समर्थन कर रही है। अब विपक्ष के पास बचा क्या है, आज इसी मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं सीधे तौर पर आगे बढ़ूं उससे पहले, क्योंकि संसद में काम नहीं हो रहा था, संसद में हंगामा चल रहा था, इस बीच लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सामने आकर सीधे तौर पर कहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों के बीच अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि संसद का सत्र पूरी तरीके से चले। कोशिश कर रही हूँ और बार बार निवेदन भी हो रहा है, मैं अपेक्षा करती हूँ कि चलेगा।
क्योंकि चर्चा के लिए अगर जब दोनों पार्टी तैयार है, दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को चर्चा चाहिए। कौन से रूल के अंतर्गत अब इस पर थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 रोज में शुरू हो जाएगा। शून्यकाल में हम महत्वपूर्ण कुछ बोलना चाहते हैं, हमें चांस नहीं मिल रहा। आज मैंने वो भी 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको मिलना चाहिए। सदन में जो सदस्य आते हैं उनका अधिकार नहीं मारा जाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ सब चीजों की। तो लोकसभा स्पीकर कोशिश करने की बात कर रही हैं, आश्वासन दे रही हैं, आश्वस्त हैं कि आने वाले वक्त में संसद में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, काम जरूर होगा, क्योंकि जन सरोकार से जुड़े हुए कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे बिल हैं जिनका पास होना जरूरी है। लेकिन ये होगा कैसे, बड़ा सवाल यही है। मैं तीनों मेहमान के पास एक बार फिर से चलना चाहती हूँ। अनुज जी, आपके पास आते हैं। हमने एक तस्वीर तो देख ली, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बंद फ्लॉप नहीं हुआ है, तमाम तरीके से लोग आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी हमने कई जगहों की जो तस्वीरें अभी सामने रखी है उसके मुताबिक यही है कि लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या अब विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा? लावणी जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा और इस विषय में बोलना चाहूंगा। बंद के मुद्दे पे कांग्रेस का कहीं कोई कॉल नहीं था। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला, आज जो ये देश बंद जिन भी पार्टी ने दिया होगा, जन आक्रोश की ही बात करते हैं। आक्रोश निश्चित तौर पे एक बच्चे से लेकर और एक जवान और बूढ़े हर इंसान में, देशवासी में जो इस समय आक्रोश है, हर इंसान इस समय पीड़ित है। क्योंकि ये जो नोटबंदी का फैसला किया है, ये तो वो भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमें तो इस नोटबंदी से, इस नोटबंदी के जो ये पॉलिसी जो लेकर के आए हैं, हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। हमारी सरकार खुद 2013 में इनफैक्ट नोटबंदी की पॉलिसी लेकर के आई थी, और यही भारतीय जनता पार्टी थी जो आज वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूं, जो इनकी नई दिल्ली से सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उस समय प्रवक्ता होती थी। बाकायदा उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके, हेड ऑफिस में अशोका रोड में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध जताया कि ये कांग्रेस पार्टी, हम लोग उस समय 2005 से पहले के नोट जो थे वो बंद करने चाह रहे थे, काला धन को खत्म। कहां है तो दिक्कत क्यों है? क्यों आप फिर सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं? दिक्कत इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पे है उसको दिक्कत है, जो लोगों को आपने लाइनों में खड़ा कर दिया। तो कह रहे हैं कि 50 दिन का वक्त दीजिए, 20 दिन हो चुका है, 30 दिन थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। जो आपने 60-65 लोगों की जानें ले ली हैं, उसमें दिक्कत है। जो लोगों की आज शादियां आपने बर्बाद कर दी, जीवन भर के लिए लोगों को आपने सड़क पे लाकर के खड़ा कर दिया, जो लोग आज अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसमें दिक्कत है। जो हमारे किसान भाई, बुआई का मौसम चल रहा है, ये सोची समझी साजिश है। जो आपने भ्रष्टाचार को, कोशिशें भी जारी है, किसानों के लिए भी कितनी तरीके की पहल की जा चुकी है। अब तो शादी ब्याह वाले घरों के लिए भी एक लिमिटेशन दे दी गई है। आप मुझे एक परिवार इस देश में ऐसा लाके बता दीजिए लावनी जी, जिसको शादी के लिए पैसा मिल गया, हम मान जाएंगे प्रधानमंत्री जी के 2.5 लाख रुपए के लिए। सुनिए मेरी बात, मेरे को थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट और लेना चाहूंगा मैं आपसे। प्रधानमंत्री जी ये योजना लेके आए कि हम काला धन लेकर के आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इनके कदम का स्वागत किया, परंतु आपने क्या भ्रष्टाचार बंद कर दिया? आपने तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ला करके दे दिया लोगों को कि आप काला धन और संग्रहित करिए। आपने प्राइवेट बैंकों में भ्रष्टाचार का जो है खुले तौर पे बोली लगाने के लिए आपने वो कर दिया है। लोगों में आपने कमीशन खोरी की आदत बढ़ा दी है। लोग 30-30%, 40-40% में अनऑफिशियली पैसे ले रहे हैं। आज बैंकों में लोगों को पैसा, आम आदमियों को मिल नहीं रहा है, इनके बैंक मैनेजर के पास से 3-3 साढ़े 3 जवाब लेते हैं। दीपक जी से जवाब लेते हैं। दीपक जी से जवाब देखिए, मैं एक बात पे कहना चाहूंगा आत्रे जी की बात पे। देखिए, पहली बात एक और है कि जो किसानों वाली बात करें, मैंने पहले ही बताया कि नाबार्ड के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक, जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक है, उनको उपलब्ध करा दिया गया ताकि किसानों को बुआई और बीज के अंदर कोई नुकसान ना हो। जितने भी बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, वो सारे 500 के नोटों में 15 दिसंबर तक जमा होंगे। पेट्रोल नहीं, मैंने खुद 10,000 रुपए जमा कराया, इसलिए मैं आपको नहीं आता जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने खुद 10,000 रुपए बिजली के बिल में जमा कराया आपने। नहीं, मैं खुद हूँ, इसलिए नहीं, उसके लिए मैं नहीं मानूंगा। आता जी देखिए गलत। अच्छा, अभी आप ना बोले, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात खत्म होने का बोले तो अच्छा लगेगा। 10,000 की बात करें, आप बताइए, सरकार ने कहा 24,000 बैंक से मिलेंगे, क्या बैंक दे रहे हैं लोगों को 24,000 रुपए आज की डेट में? लोगों को वापस बैलेंस लौटाया जा रहा है कि कैश नहीं है, और पीछे के रास्ते से बैंक मैनेजर कालाबाजारी कर रहे हैं। उसके लिए तो हमने पहले कह दिया कि 50 दिन अब एटीएम की सारी ट्रेस ठीक हुई है, बैंकों के अंदर कैश हम उपलब्ध पूरा करा देंगे, और ये 10-20 दिन के अंदर आप देख लोगे सारी बिल्कुल सुविधाएं एकदम बढ़िया हो जाएंगी। नोट एक्सचेंज बंद करने से आप देखिए आधी लाइनें खत्म होगी। अब ये मैंने आपको किसानों वाला मुद्दा कह दिया। दूसरी बात आपने कहा कि ये प्राइवेट बैंक्स के पास जो पैसा वगैरह ज्यादा चला गया और वो चला गया, ऐसा सबकी ना अपनी अपनी मनी चेस्ट्स हैं, तो उसमें से कोई बैंक ज्यादा प्रोवाइड कर लेते हैं, कोई कम कर लेते हैं। पर इसमें भी मेरा मानना है कि हम पार्टी के माध्यम से सरकार को संशोधन देंगे कि गवर्नमेंट जो बैंक है उनको तैयारियों पे कह रहे हैं कि तैयारी नहीं की लोगों को। उसके लिए हमने 50 दिन मांगे, वही लावनी जी, उसके लिए तो हमने 50 दिन मांगे, और हम समय समय संशोधन देने में कांग्रेस से भी आग्रह करूंगा, जो नोटबंदी भी हमारे साथ है, वो हमें समस्या के ठीक करने के लिए सुझाव दें। वो उस पर लड़े नहीं हमसे, वो और बढ़िया सुझाव दें। शादी का हमने किया,
और हमने किया, आप और हमें बढ़िया सुझाव देना। सुझाव आप उस समस्या को बढ़ाए ना, आप हमसे लड़े नहीं, क्योंकि आप नोटबंदी में हमारे साथ हो। अगर आप नोटबंदी का विरोध करते, एक मिनट रहिए, मैं खत्म करो 2 लाइन में, अगर आप नोटबंदी का विरोध करते तो मैं आपसे कोई ये आग्रह रिक्वेस्ट नहीं करता, ना हमारी पार्टी करती, ना सरकार करती, ना पूरा देश करता। पर जब कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि नोटबंदी में वो हमारे साथ है, तो जितनी भी ये समस्याएं आ रही हैं उन सब पे वो हमें सरकार से मांगे करें, उन समस्याओं के उनको सुझाव दें। सुझाव हम ठीक करें। हंगामा क्यों? अगर सुझाव की मांग सरकार कर रही है तो फिर हंगामा क्यों? देखिए, सुझाव एक बार नहीं दिया है, 9 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख हो गई है, रोज सुझाव देने की कोशिश हमारी पार्टी एक भी बताएं आप सुझाव, एक भी सुझाव बताएं जो आपने दिया हो। नित्य नए दिन जाकर के किसी न किसी प्रकार से प्रधानमंत्री से एक भी सुझाव बता दें आप। परंतु विडंबना ये है कि देश को, हमारे निष्पक्ष पत्रकार बैठे हैं, वो भी चाहे हमारे निर्णय सहमत नहीं है, पर वो अगर ये कहते हैं कि भी कांग्रेस ने एक भी सही सुझाव दिया है तो मैं आतरी अपने शब्द वापस लूंगा। है कि जो सुझाव लेने वाले हैं, आज उनका ये एटीट्यूड हो गया, जब से सरकार बन गई है वो केवल अपने मन की बात कहते हैं, आंख बंद कर रखी है, कान बंद कर रखी है, सुनते नहीं है किसी की। ये देश की जनता की विडंबना है, ये देश की जनता को पीड़ा इस बात की, रैलियों में बोलेंगे जाकर के जो सुन सकता है उनको वो सुन नहीं सकते हैं, अपनी सुना सकते हैं। पीयूष जी से समझते हैं, बोलेंगे, टीवी में बोलेंगे, संसद में बोलने के लिए हाँ कर रही है, तो टॉपिक पहले यात्री जी के लोग नहीं लेंगे, लोगों से हमने कह दिया हमारे पीएम जो है संसद में बोलने के लिए तैयार है, आप सवाल पूछे। पीयूष जी, इम्पैक्ट बड़ा करने की बात की जाती है, बड़े इम्पैक्ट की बात हो रही थी, सरकार कह रही है कि एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, 70 साल का जो नुकसान हुआ है उसका फायदा अब आप देखेंगे जब 30 दिन बीत जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि इम्पैक्ट ये होगा कि जनता की जो परेशानी है वो और ज्यादा परेशानियों की गर्त में डूबती जाएगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इम्पैक्ट को? कौन किस दिशा में जा रहा है? और दोनों ही जिस दशा की बात कर रहे हैं, क्या वो दशा अच्छी आ रही है या वाकई दशा की जो सूरत होगी, सूरत हाल जो होगा वो बिल्कुल बदरंग होगा? देखिए लावणी जी, अभी कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन जो उम्मीद की गई थी, जिस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया, जो मुझे लगता है कहीं न कहीं जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, क्योंकि ये हालात पैदा नहीं होते अगर पूरी तरीके से, क्योंकि ये देखिए ये इसमें कोई राजनीति नहीं है और मैं ना तो किसी राजनीतिक दल का हूँ, तो ये बातें साफ हो रही हैं कि कहीं न कहीं पूरी तैयारी नहीं थी। सरकार उतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई थी, क्योंकि देखिए 86% जो आपने करेंसी को एकदम से रोक दिया मार्केट से, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी संख्या है इस देश में, और इतने लोग हैं यहाँ पे। 86 की कम से कम अगर आप 50% भी पूर्ति आपने तैयारी की होती तो मुझे लगता है क्राइसिस नहीं होती, और अगर आपने 500 का जो नोट है उसकी बंदी नहीं की होती तो कतई ये तैयारी नहीं होती, कोई आक्रोश नहीं होता, लोग परेशान नहीं होते। लेकिन मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, सरकार ने एक बड़े उद्देश्य किया है, लेकिन सरकार ने उसका पूरा उसके आगे पीछे की सोची नहीं कि क्या होगा। कितना बड़ा देश है, यहाँ पे ग्रामीण इलाका भी है जहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है बैंकिंग की, यहाँ पे लोगों की वहाँ कैश इकोनॉमी है जिसको आप एकदम से एक झटके में बंद नहीं कर सकते। वहाँ 40% इस इकोनॉमी का 40% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, रूरल इकोनॉमी है, उसको आप एकदम बंद कर देंगे सब तहस नहस हो जाएगा। छोटे ट्रेडर्स हैं, और जिस तरह देखिए सरकार ने अभी क्या किया है, ऑब्जेक्टिव इनका अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है, जिससे मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अभी देखिए आपने इसके पहले जो है सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम चलाई थी जिसमें जितनी अपेक्षा था उतना पैसा नहीं आया, लोगों ने नहीं उसमें दिया नहीं, जमा किया। अब सरकार फिर कह रही है कि हम जो है अभी भी हम मौका दे रहे हैं कि बाकी लोग दे दें और 50% जो है टैक्स दे दें और बाकी जो है उनका वो रख सकते हैं। एक स्कीम आज सरकार ने और टैक्स रिफॉर्म बिल लेके आई है जिसमें कि वो है कि फिर जो पकड़े जाएंगे जिनका मतलब 75% हाँ जी, तो 75 चला जाएगा। तो इसके मतलब सरकार कहीं ना कहीं परेशान है कि पैसा आ नहीं रहा है। मेन देखिए संकट सरकार के पास ये है कि सरकार जो है कॉर्पोरेट हाउसेस को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कर माफ कर रही है। सरकार के बैंकिंग सेक्टर में पैसा नहीं है, बिल्कुल सरकार के पास अपने कार्यक्रम चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो जनता की जेब से वो पैसा लेना चाहती है। और इसके पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी सरकार ऐसा बिल आई है जो करप्शन को लेके, जिसमें उसने ये एक बहुत ही खतरनाक प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई भी जो है ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार का उसके आरोप लगता है, कोई शिकायत आती है, पहले ये था वो प्रावधान कि उसके लिए जो है डायरेक्ट उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। अब इस सरकार ने कर दिया कि नहीं, उसके जो उच्चतम अधिकारी हैं उनसे पूछे बिना नहीं हो सकता। तो क्या एक ब्यूरोक्रेट दूसरे या किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ अगर आरोप लगा है तो क्या उसको एक्चुअली भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। लग रहा है कि
विपक्ष को खुद सरकार कहीं ना कहीं से एक हथियार दे रही है, कुछ गलतियां हो जा रही है। नियत अच्छी थी लेकिन नीति सही नहीं हो पाई। देखो नीति भी बढ़िया कोई नहीं, देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं बार बार उस बात को आप समझे। और मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं कि जो कमियां रहनी है, जो छोटे आदमी को परेशानी होनी है, उसी के लिए 50 दिन मांगे कि 50 दिन आपको झेलना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अब मैं दूसरा बोला उन्होंने पीयूष जी ने, उसके बारे में बोलूंगा। देखिए जो हमारी ये जो करेंसी 86% हमने बंद करी है, 14 लाख 14.5 लाख करोड़ जो है, इसमें 3 आप मुद्दों को मेन मान ले। एक फेक करेंसी जो करीब हमारी 30 से 40 हजार करोड़ है, एक तो वो बैंकों में सारी आने के बाद सारी खत्म हो जाएगी, एक चीज। दूसरा हमारा है काला धन। काला धन वो होता है जो व्यापारी या फैक्ट्री वाले मैन्युफैक्चरर जो हैं वो टैक्स चोरी करके उस पैसे को अपने लिए यूज करते हैं और सरकार से भी छुपाते हैं और कंज्यूमर को भी पास ऑन नहीं करते हैं। ये भी मेरा मानना है कि यहाँ पे काफी साप्ताहिक बाजार वाले या छोटे वाले जो ट्रेडर हैं वो जो टैक्स चोरी करते हैं वो कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं ताकि कंज्यूमर को सस्ता माल मिले। पर फिर भी जो बड़े व्यापारी हैं और जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको टैक्स के रूप में चोरी करके अपने घर ले जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि वो कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि वो आतंकवादी वाला क्राइम है या वो भ्रष्टाचार वाला क्राइम है, तो हम उनको जेल में नहीं डालने वाले। उसके लिए उन्होंने पहले एमएसटी स्कीम निकाली और 65,000 करोड़ आया। देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा पैसा आया 65,000 करोड़। और अभी ये जो सेकंड एमएसटी स्कीम जो है जिसमें 50% है, अगर आप बता देंगे और नहीं बताएंगे तो 75% हो जाएगा। ये भी इसीलिए कि भाई आपने जो टैक्स के रूप में चोरी किया उस पैसे को आप हमें दे दें, हम एक मिनट मैं आपको जेल नहीं भेजूंगा। तीसरा मैं आ रहा हूं भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार का है जो ब्यूरोक्रेट्स ने खूब पैसा कमाया काम करवाने का पब्लिक के नाम पे, या बड़े नेताओं ने जो खूब मोटा पैसा कमाया, जिनमें मैं नाम किसी का नहीं लूंगा पर आप समझ रहे हैं कौन से बड़े नेता, सबको पता है देश में कौन से बड़े नेता जिनके पास पैसा अकूत रूप से है, काला धन। ठीक है, अब ये जो पैसा है लेकिन जो मेन प्रहार हमारा उस पे है, लेकिन और बेनामी संपत्ति पे हम प्रहार कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी रास्ता कहीं ना कहीं से रास्ता भी खोलते जा रहे हैं। काला धन कुबेर जो है उनके लिए बचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता है कि खुल गया? जब अगर आपने एक बार कह दिया, आपने एक बार कह दिया कि 1,500 के नोट बंद हो रहे हैं तो तनख्वाह से फालतू का तो जेल जाएगा, वो थोड़ी डिक्लेयर कर सकता है। ये केवल बड़े व्यापारियों के लिए और बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि जो आपने टैक्स के रूप में चोरी किया वो हमने आपसे डबल करके ले लिया वापस। जो 30% देना था वो 50 दे रहे हैं और नहीं बताएंगे तो 75 लेंगे, 2.5 गुना लेंगे वापस। और लेकिन क्या ये जो तमाम जो पैसे जमा हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गरीबों तक पहुंच पा रहे हैं? सवाल ये जो हम महानगरों की तस्वीर देख रहे हैं, महानगरों में तो चलिए हालात ठीक है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां पर पैसे नहीं पहुंच पा रहे, सवाल तो यही उठा रही है विपक्ष। एक मिनट, 14.5 लाख जो करोड़ है इसमें से करीब ऐसा हमारा मानना है कि 10-11 लाख करोड़ आएगा और 3-3.5 लाख करोड़ नहीं आएगा। और वो जो 3.5 लाख करोड़ जो हमारी आरबीआई को दोबारा छापने की पावर आएगी, उस 3.5 लाख करोड़ से हम पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे और हम जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया को लोन देंगे, तो उससे क्या होगा, देश का बहुत भारी विकास होगा। चलिए, विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास की राह में जो तकलीफें आ रही है, जनता कह रही है हम वो परेशानी झेलने को तैयार हैं क्योंकि हमें विकास चाहिए। विपक्ष का यह आरोप है कि भाई जो विकास की बात हो रही है, जनता की तकलीफें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि विकास कोसों दूर हो जाएगा। ऐसे में हम दो तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सुदर्शन न्यूज संवाददाता आलोक झा ने दरअसल आज मंडे था, सैटरडे संडे के बाद जब बैंक खुले तो उन्होंने जाकर लोगों से उनका मूड भापने की कोशिश की कि वो क्या समझ रहे हैं। आज 20वां दिन है नोटबंदी का, तो ऐसे में उनका क्या समझना है। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है, एक बार फिर से कुछ और लोगों से उन्होंने बात की, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या वाकई विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस आरोप को जायज मानते हैं या सरकार का साथ देते हैं। हम देखते हैं एक बार। विपक्ष ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हम लक्ष्मी नगर में हैं ये जानने के लिए कि उस बंद का असर कितना हो रहा है। आप ये मुझे बताइए, आज विपक्षियों ने भारत बंद का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें क्या भाई साहब, हम क्या भूखे थोड़ी मरेंगे? बताओ भाई, बीवी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? बंद करके खाएंगे क्या? अच्छा, नोटबंदी पे जो है, नोटबंदी पे ये के विरोध में बंद किया जा रहा है, क्या लगता है तुम्हें कि ये बंद करना सही है? बंद करना तो गलत बात है, हम क्या खाएंगे गरीब आदमी? तो सवाल यही है कि गरीब आदमी क्या खाएगा, और इसलिए आप देख सकते हैं लक्ष्मी नगर में हम यहाँ पे दुकानें जो हैं सामान्य दिनों की तरह जो है वो खुली हुई हैं और लोग भी आ जा रहे हैं, लोग भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बंद का असर क्या लगता है, जो ये बंद बुलाया है विपक्ष ने, सही है? सही तो नहीं है, जो मोदी जो फैसला दिए हैं उस पर सही विपक्ष और जो भी पार्टी हैं उनको समर्थन करना चाहिए और मिलजुल कर एकजुट होकर के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रेरित होना चाहिए सभी व्यक्ति को। आपको क्या लगता है आज जो बंद बुलाया है विपक्ष ने वो सही है? नहीं, सही नहीं है। इसके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। जो कर रहे हैं सही हो रहा है, लेकिन ये लोग जान करके इसमें टांग अड़ा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम अपने देश को भ्रष्टाचार में ही रखें, अपना भ्रष्टाचार से मिटाए नहीं। इसमें ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएं, लेकिन ये लोग
मिटाने के चक्कर में नहीं लगे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह हमारा काम भ्रष्टाचार रहे। ये सरकार हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो कर रही है सबसे अच्छी कर रही है। हम लोग इसके लिए समर्थन देने के लिए उनके लिए बहुत बहुत। नोटबंदी पे लोगों का समर्थन जरूर मिल रहा है, क्या आज विपक्ष ने जो भारत बंद बुलाया है क्या कहेंगे इस पर? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपक्ष की जो नीति है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली है। टोटल विपक्ष एकजुट है भ्रष्टाचार के लिए। यहां पर मोदी जी हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए आज मंडे हमारा मार्केट हॉलिडे होता है, फिर भी हम अपनी दुकान खोलने के लिए आए हैं मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। यानी आप आज जो ऑफ रहता है मार्केट का, आप ये इस सोच के दुकान खोलेंगे कि मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आज हम जरूर खोलें। दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन इतना तो स्पष्ट है जैसा कि लक्ष्मी नगर के मार्केट में हम मौजूद हैं, यहाँ पे सोमवार की छुट्टी होती है, लेकिन दुकानदार जो है वो आज इसलिए दुकान खोल रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। कैमरामैन। नोटबंदी का आज 20वां दिन है और 20वें दिन एक्सिस बैंक के एटीएम के आगे खड़े हैं हम। आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो लगी हुई है, लोग कैश निकालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं कि नोटबंदी के 20वें दिन के बाद जब वो लाइन में खड़े हैं तो क्या वो सरकार के फैसले के साथ हैं या नहीं है? सरकार के इस फैसले के साथ हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल साथ है हम सरकार के फैसले के साथ। आज 20वें दिन हो गए, कितनी बार लाइन में लगे थे? तीसरी बार लगा मैं तो बस। तीसरी बार, लेकिन सरकार के फैसले के साथ? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल बहुत साथ है सरकार। आपसे जानना चाहेंगे, आज 20वां दिन है, कितनी बार लाइन में लगे आप? अभी 4 बार लाइन में लगे। बैंकों में कैश नहीं है और एक्सिस बैंक का तो एटीएम में एक बार भी पैसा नहीं डला और आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। बस पैसे वाला नहीं हो रहा, आम आदमी निम्न श्रेणी का मध्यम वर्ग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। मध्य तो क्या लगता है आपको कि नोटबंदी का जो फैसला है, नोटबंदी का अपनी जगह फैसला सही है, उसमें दो राय नहीं है, मगर कम से कम पब्लिक बहुत परेशान है, आम पब्लिक बहुत परेशान है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादा परेशान है, पैसे वाला कोई भी लाइन में नहीं लगा। कितनी बार लाइन में लगी? मैं दूसरी बार लाइन में लगी। दूसरी बार असुविधा तो हुई होगी, लेकिन क्या सरकार तो है ही है थोड़ी बहुत, तो पर ये है कि थोड़ा बहुत तो परेशान झेलना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार के काम से खुश हैं आप? हाँ नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खुश तो है ही, पर टाइम तो लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यही कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है और लोग उसके समर्थन में है। विपक्ष भले ही भारत बंद का ऐलान जो है वो विपक्ष ने किया है। चलिए आप बताइए। सबसे पहले जय श्री कृष्ण भगवान की दुआ से आज। तो अनुज जी, आपने सुना, आप जनता की भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता तो सीधे सीधे समझ रही है कि भला तो सरकार करने वाली है और उनकी आवाज में आवाज मिला रही है जनता। मैं अगर इस चीज़ की आपके रिपोर्टर्स की तारीफ करता, अगर थोड़ा सा बैंक की लाइनों के बाहर जो बेचारे सुबह से खड़े हुए हैं आज और जो लोग 3-3 दिन से वापस आ रहे हैं, जरा उनका भी थोड़ी सी राय मशवरा इसमें विषय में ले लिया जाता है। उन्होंने सबसे बात करने की कोशिश की, लाइन में ही एक्सिस बैंक के बाहर ही हमारे रिपोर्टर तो उन्होंने क्या बोला? एक्सिस बैंक के बाहर खड़े हैं, कैश नहीं मिल रहा है, बैंकों में भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो फैसला लिया गया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी देश की जनता की तारीफ है, हमें उनको एहसान मानना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, परंतु सरकार को कहीं ना कहीं अपनी चूक माननी चाहिए और अपनी भूल भी माननी चाहिए। और इस दिशा में प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 50 दिन उन्होंने मांगा था, 20 दिन बीत चुका है, 30 दिन का वो वक्त कह रहे हैं कि 30 दिन में सब चीज पटरी पर आ जाएगी। तो पेशेंस क्यों नहीं है विपक्ष को? जिस व्यक्ति का, इंसान का कोई भी परिजन जो है अस्पताल में भर्ती हुआ हो, उसकी इलाज ना हो रहा हो, उसको दवाई के लिए पैसे ना मिल रहा हो। अस्पतालों में तो नोट को बंद नहीं किया गया, नहीं चल रहे तमाम तरीके से लोग। आप जाइए, मुझे बताइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा और कौन से हॉस्पिटल में नोट चल रहे हैं? आप कौन से केमिस्ट नोट ले रहे हैं आज की डेट में? जिनके घर में शादी ब्याह है या और की रोज की जो नित्य नई आवश्यकता है, उनके लिए कोई बाहर से आ रहा है, किसी ने कहीं बाहर जाना है, किसी ने कारोबार करना है, रोजमर्रा के जो दिहाड़ी मजदूर है, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा, जिन लोगों ने रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, आप उनकी दशा जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। आचार्य जी को बताता हूँ कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं सब में अलाउड है, सारी फार्मेसीज में अलाउड है और 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंपों पे अलाउड है, सब जगह आपको पता ही है। और अब तो बिग बाजार के अंदर भी 2000 रुपये का कैश मिलना शुरू हो गया। और मैं आपको और बता देता हूँ कि जितने भी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल हैं उनके बाहर अगर आप जाएंगे तो हर बैंक, किसी ना किसी बड़े बैंक की कैश वैन वहाँ पे है,
वो मरीज अपना वहां पे दिखा के उनसे उसके बदले में कैश कैश सारा आपका दीपक जी बिग बाजार में जा रहा है या बैंक मैनेजरों की जेब में जा रहा है? आप ये बताइए कि सरकार ने किस निर्णय के तहत ये जो इनको प्राइवेट कंपनीज को, जो प्राइवेट मॉल्स को जो है कैश इनको तो देने को दे दिया है, आम जन जो है वहां पर दे रही है। क्या ऐसी मिली, क्या सेटिंग चल रही है, क्या मिली भगत हुई है? जनता इस चीज का जवाब जानना चाह रही है। बिग बाजार को भी पूरे देश में है सब जगह, बिग बाजार के माध्यम से ज्यादा लोगों को पैसा मिल जाए और बैंकों का कुछ बोझ कम हो, इसलिए उनको बैंकों में कैश नहीं दे रहे हैं लोग। बैंकों में सुबह 6 बजे से 5 बजे से लाइन में लग करके वापस आ रहे हैं, उनको कैश नहीं मिल रहा। आप एटीएम को कैलिब्रेट नहीं अभी तक कर पाए हैं, एटीएम से कैश नहीं निकल पा रहा है। आप बिग बाजार में दे दिया और बिग बाजार में इतनी भारी मात्रा में कैश पहुंच रहा है, उसमें से उस चीज की क्या गारंटी है कि बिग बाजार वाले वो कैश जो है अपने खुद अपना नोटबंदी बदल करके और वो मशीन के थ्रू दे रहे हैं उस चीज की जो आम जो जेन्युइन आदमी को मिल रहा है, वो सब सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आज खुले आम तौर पे जो है बैंक मैनेजर आईडीज मंगवा रहे हैं और मंगवा करके नहीं, वो तो नोट एक्सचेंज तो बंद कर दिया, नोट एक्सचेंज तो आते ही बंद कर दिया, 3 आईडीज का चक्कर ही खत्म, बंद हो गया। आप तो अपने खातों से ही होना। बताइए, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जब इस चीज की वो आई, उसके बाद आप बंद कर रहे हैं। रोज सरकार नहीं, देखिए शुरू में सरकार फेल होती जा रही है। शुरू में नोट एक्सचेंज इसलिए जरूरी था कि जो गरीब आदमी है जिसके बैंकों में खाते नहीं है उसके नोट एक्सचेंज कैसे हो, इसलिए किया हमने। सरकार के विजन में इतनी बड़ी खामी रही है इस बार। ये फैसला अच्छा था पर इसकी इंप्लीमेंटेशन में इतनी बड़ी खामियां रही हैं कि खामियों में आपने देखो कोई हमने जो सुझाव दिए हैं पार्टी ने सरकार को माने, उन्होंने आप भी दें सुझाव, वो सुझाव जो सही सुझाव होंगे माने जाएंगे। कभी माफ करने वाली नहीं है देश की जनता। आने वाले ये देखिए दीपक जी, इतिहास के अलावा सुझाव नहीं दे रहे, आप सुझाव नहीं दे रहे। पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर के सुझाव दिए, हमारे नेताओं ने सुझाव दिए, लोकसभा में सुझाव दिए, राज्यसभा में सुझाव दिए। दीपक जी ज्यादातर हमने इम्प्लीमेंटेशन की गलती बाकी हम 10-15 दिन और लगेंगे उसमें। अनुज जी और दीपक जी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करती हूँ। आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हमने सुझाव दिया और सुझाव एक्सेप्ट नहीं किया गया, हम जनता की भलाई। कौन सा दिया आपने? ये सवाल है कि अगर आप सुझाव की बात करते हैं, पार्लियामेंट में दुनिया भर के अनुज जी सवाल मेरा ये है, अनुज जी सवाल मेरा ये है कि अगर सुझाव और जनता के लिए आप इतना चिंतित हैं और सुझाव की बात करते हैं, तो फिर गंभीर विषय है नियम के खेल में आकर संसद को क्यों नष्ट किया जा रहा है, सत्र को क्यों नष्ट किया जा रहा है? आप उसी सुझाव पर बात कीजिए। सरकार अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी है कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दे रहे हैं, आप कम से कम क्वेश्चन करना तो शुरू कीजिए। सवाल यहीं पर आके फंस जा रहा है। अगर विपक्ष की मंशा साफ है तो विपक्ष राजनीति क्यों कर रही है? अपनी मंशा को सही करते हुए सही बातों को आगे रखे, यहाँ पे क्यों कम पड़ रहे हैं? जो ये तालिबानी रुख है उसके खिलाफ विपक्ष है, उसके खिलाफ हमारी कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, देखिए ये जो नोटबंदी का फैसला लिया गया है, फैसला की कोई बुराई नहीं है, पर जिस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हुई प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी की स्पीकर ने अभी आपके सामने बोला मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में हम बहस कराने को तैयार हैं पर उसमें रूल्स का उल्लंघन ना लाएं आप। अब उनको कवरिंग करने के लिए पीयूष जी लास्ट कमेंट के साथ, आपके लास्ट कमेंट के साथ डिबेट खत्म करेंगे। ये जो कहानी है, ये कहानी अपने एंड पर पहुंचेगी, एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है या नहीं? देखिए, जहां तक अगर जो संकेत दिए हैं, मतलब जहां तक आप विरोध की बात कर रही हो, जो संसद में हंगामा चल रहा है, तो वो तो मुझे जो आज सुमित्रा महाजन जी ने एक इशारा किया है, शायद कहीं बात बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तैयार हो गए हैं संसद में आने के लिए और वो विपक्षी पार्टियों को सुनने के लिए। तो मुझे लगता है उसकी हैप्पी एंडिंग हो सकती है, जो आपस में इनका खींचातानी चल रही है। लेकिन जहाँ तक ये लड़ाई छेड़ी गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो इस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है, और अर्थव्यवस्था के लेकर मैं चिंतित हूँ कि आने वाले समय मुझे लगता है कि हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, स्थितियां और ज्यादा मतलब काफी जटिल होने वाली है और आम आदमी स्थिति जटिल होने वाली है। लेकिन ये भी है कि इस जटिलता को आम आदमी स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, उन परेशानियों को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सुनहरा भारत जो कभी हमारी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो भारत हमारे वापस लौटेगा। और जो वायदा किया है सरकार की तरफ से, जो सरकार वादा कर रही है और कह रही है कि थोड़ा वक्त दे दीजिए, 70 साल दिया है उनको, थोड़ा वक्त प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, तो जनता को एक उम्मीद है। जनता की इस उम्मीद पर प्रधानमंत्री का यह फैसला कितना खरा उतरेगा, विपक्ष अपनी बात को कितने जोरदार तरीके से रख पाएगी, 30 दिसंबर के बाद बहुत सारी और भी तस्वीर है जो सामने आएगी, हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। और चलिए इसी के साथ 7 PM न्यूज लाइव को यही खत्म करते हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।